एक बार की घटना थी कि एक महिला के पति का देहांत हुआ। अब पति की चिता जलाई जा रही थी। अब पत्नी को जबरदस्ती चिता पे चढ़ा दिया गया। वो अपने बचाव करना चाह रही, लेकिन वो सवर्ण हिंदुत्ववादी लोग लाठी लेकर खड़े हुए थे। वो अगर भागने की कोशिश करती थी तो उसको लाठी मार करके फिर से चिता पर लिटा देते थे। अब साहब चिता जली। अब सवेरे फूल उठाने गए, हड्डियां चुनने के लिए गए। जब वहां गए तो पता चला कि किसी तरह से वो औरत बच गई है, उसकी सांस अभी चल रही है। जली तो पड़ी है लेकिन अभी सांस चल रही है। तो जानते हो क्या हुआ? इन सवर्ण हिंदुत्ववादी लोगों ने उसे फिर से जलाया। तो क्या ये कम अत्याचार था? मतलब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के दिल में दर्द होने लगता है। जब बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता तब इनके दिल में दर्द नहीं होता। शूद्रों के ऊपर इन्होंने हजारों सालों तक अत्याचार किए। एक घटना बताता हूँ। शूद्रों के घरों में जब दुल्हन आती थी, नव विवाहिता दुल्हन आती थी, तो उस दुल्हन को अपने दूल्हे के घर डायरेक्ट जाने का अधिकार नहीं था। तो उस दुल्हन को पहले एक रात ठाकुर या ब्राह्मण के घर बितानी पड़ती थी। ऐसे में एक रात के पश्चात वो शूद्र के घर जाती थी। क्या ये अत्याचार नहीं था? एक महिला के मान सम्मान और स्वाभिमान को तार तार करने वाली ये सवर्ण हिंदुत्ववादी विचारधारा जो है, जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो तिलमिला उठती है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो इन्हें दर्द भी नहीं होता। तो इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। अगर ऐसी घटिया मानसिकता है तो फिर अत्याचार में फर्क करना तो सीखना पड़ेगा। तो शूद्रों पे अत्याचार, इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। महिलाओं पे अत्याचार, इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। ब्राह्मण पे हुआ अत्याचार, ये पूरे लोग तिलमिला उठे और एक फिल्म बना करके पूरे देश में हल्ले और हंगामे इन लोगों ने खड़े कर दिए। जिस तालाब से कुत्ता पानी पी ले, जिस तालाब से सूअर पानी पी ले, जिस तालाब से कौवा चील पानी पी ले, वहां से इंसान अर्थात शूद्रों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अगर पानी पी ले तो उसकी मार पिटाई की जाती थी उसके साथ। तो क्या ये अत्याचार नहीं था? इन अत्याचारों को लेकर बनाई गई फिल्म शूद्र या तीसरी आज़ादी जैसी फिल्में तो आरएसएस और बीजेपी वालों ने कभी भी प्रमोट नहीं की। जय भीम को तो कभी प्रमोट नहीं किया गया, भीम गर्जना को तो कभी प्रमोट नहीं किया गया, है ना। अब 1 तारीख से जो है कोटा करके आ रही है एक फिल्म है, उसको तो ये प्रचारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में तो बहुत गंभीर चिंतन है, विशेष रूप से कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए। जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है सतीश बौद्ध जी और हम बात करेंगे सामाजिक टॉपिक को लेकर। जैसे कि एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिसको प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चाहते हैं जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उमेश करुणा जी आपका कि बहुजन हलचल चैनल के माध्यम से जिस तरह से आप समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज में अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खोजी खबर का कि आप जिस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी जो है साधुवाद के पात्र हैं। जहाँ तक सवाल है कि ये जो मूवी आई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, असल में मूवी का जो कथानक है, जिस विषय पर ये मूवी बनाई गई है, वो विषय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और ये विषय आरएसएस और बीजेपी का सवर्ण हिंदुत्ववादी विषय है, जिसको बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए इन लोगों ने पूरे देश में वापस ब्राह्मणों के वर्चस्व को काबिज करने के लिए ब्राह्मणों के उस हिस्से को समाज को दिखाने का प्रयास किया गया है जिस हिस्से से लोग भावनात्मक रूप से भाव विभोर हो जाएं और उनका रुझान सवर्ण हिंदुत्व की तरफ बढ़ता चला जाए। अगर केवल मुद्दों की बात करें कि जितना अत्याचार दिखाया है यहाँ इस मूवी में, जो कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मण थे या कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर तो अत्याचार हुआ है, इसमें दो राय नहीं है कि मनुष्य का मनुष्य के ऊपर अत्याचार किया जाना किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो गलत है वो गलत है। मैं भी
उस घटना की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ कि 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित किया गया, भगाया गया। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी, आरएसएस और इनके संगठक दल या इनके अन्य संगठन इस फिल्म को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने में या इसका प्रचार करने में लगे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1990 से पहले तो आरएसएस भी बन चुका था, विश्व हिंदू परिषद भी बन चुका था, दुर्गा वाहिनी भी थी और बीजेपी तो थी। तो ये लोग क्या सो रहे थे? जब ब्राह्मणों के पर अत्याचार हो रहा था तो इन लोगों ने क्यों नहीं कोई कदम उठाया? जो आज ये भावनात्मक रूप से लोगों के बीच में इस तस्वीर को भेज रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो जो अत्याचार की गिलानी आज आप महसूस कर रहे हैं, तो 1990 में बीजेपी और आरएसएस के नेता मर गए थे जी। क्या उन्हें उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अगर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था तो तुम्हें वहाँ पर रह कर के, तुम्हें वहाँ जा कर के कश्मीरी पंडितों की मदद करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, तुमसे 1990 से पहले ये संगठन होने के बावजूद भी आपसे गलती हो गई। तो 2014 से तो सत्ता तुम्हारी है जी। अब 2022 चल रहा है, तो इन 8 सालों के दौरान, 7-8 सालों के दौरान तो तुम्हें कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ पुनर्स्थापित कर देना चाहिए था। तो उन्हें पुनर्स्थापित करने की बजाय तुम वाहवाही लूट रहे हो, तुम पूरे देश में प्रचार कर रहे हो। तो ये जो प्रचार कर रहे हो कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने के लिए कर रहे हो, या एक फिल्म को चला करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा करके सवर्ण हिंदुत्व को मजबूत करने का काम कर रहे हो? तो मैं इस फिल्म में जो कथानक है, हो सकता है उनके पर अत्याचार हुआ है, उसके लिए मेरे मन में संवेदना है जी। मैं संवेदनशील हूँ कि उनके पर यह अत्याचार नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ब्राह्मणों का ही अत्याचार इनको दिखाई दिया? क्या महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को बीजेपी और उसके नेताओं ने कभी गंभीरता से लिया? एक ज़माना ऐसा था जब इस देश में पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा चिता पे जलाया जाता था। क्या जिंदा एक महिला को जलाया जाना ये ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचार से कम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उससे भी गंभीर और जघन्य अपराध था। लेकिन ये सारा अपराध कौन करते थे? वो सारे सवर्ण हिंदुत्ववादी लोग ही तो थे। एक बार की घटना थी कि एक महिला के पति का देहांत हुआ। अब पति की चिता जलाई जा रही थी। अब पत्नी को जबरदस्ती चिता पे चढ़ा दिया गया। वो अपने बचाव करना चाह रही, लेकिन वो सवर्ण हिंदुत्ववादी लोग लाठी लेकर खड़े हुए थे। वो अगर भागने की कोशिश करती थी तो उसको लाठी मार करके फिर से चिता पे लिटा देते थे। अब साहब चिता जली। अब सवेरे फूल उठाने गए, हड्डियां चुनने के लिए गए। जब वहां गए तो पता चला कि किसी तरह से वो औरत बच गई है, उसकी सांस अभी चल रही है। जली तो पड़ी है लेकिन अभी सांस चल रही है। तो जानते हो क्या हुआ? इन सवर्ण हिंदुत्ववादी लोगों ने उसे फिर से जलाया। तो क्या ये कम अत्याचार था? मतलब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के दिल में दर्द होने लगता है। जब बहन बेटी के ऊपर अत्याचार होता तब इनके दिल में दर्द नहीं होता। शूद्रों के ऊपर इन्होंने हजारों सालों तक अत्याचार किए। एक घटना बताता हूँ। शूद्रों के घरों में जब दुल्हन आती थी, नव विवाहिता दुल्हन आती थी, तो उस दुल्हन को अपने दूल्हे के घर डायरेक्ट जाने का अधिकार नहीं था। तो उस दुल्हन को पहले एक रात ठाकुर या ब्राह्मण के घर बितानी पड़ती थी। ऐसे में एक रात के पश्चात वो शूद्र के घर जाती थी। क्या ये अत्याचार नहीं था? एक महिला के मान सम्मान और स्वाभिमान को तार तार करने वाली ये सवर्ण हिंदुत्ववादी विचारधारा जो है, जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो तिलमिला उठती है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो इन्हें दर्द भी नहीं होता। तो इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। अगर ऐसी घटिया मानसिकता है तो फिर अत्याचार में फर्क करना तो सीखना पड़ेगा। तो शूद्रों पे अत्याचार इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, महिलाओं पे अत्याचार इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, ब्राह्मण पे हुआ अत्याचार ये पूरे लोग तिलमिला उठे और एक फिल्म बना करके पूरे देश में हल्ले और हंगामे इन लोगों ने खड़े कर दिए। मतलब शूद्रों के साथ तो इतना बुरा हाल,
जिस तालाब से कुत्ता पानी पी ले, जिस तालाब से सूअर पानी पी ले, जिस तालाब से कौवा चील पानी पी ले, वहाँ से इंसान अर्थात शूद्रों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अगर पानी पी ले तो उसकी मार पिटाई की जाती थी उसके साथ। तो क्या ये अत्याचार नहीं था? इन अत्याचारों को लेकर बनाई गई फिल्म शूद्र या तीसरी आज़ादी जैसी फिल्में तो आरएसएस और बीजेपी वालों ने कभी भी प्रमोट नहीं की। जय भीम को तो कभी प्रमोट नहीं किया गया, भीम गर्जना को तो कभी प्रमोट नहीं किया गया, है ना। अब 1 तारीख से जो है कोटा करके आ रही है एक फिल्म है, उसको तो ये प्रचारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में तो बहुत गंभीर चिंतन है, विशेष रूप से कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए। तो अगर इतना चिंतन है तो मैं बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो कश्मीरी ब्राह्मण जिन्हें कश्मीर से भगाया गया उन्हें पुनर्स्थापित करो भाई। अब तो धारा 370 भी नहीं है और 35A भी खत्म हो गई, तो उनको पुनर्स्थापित करो ताकि उनका जीवन फिर से पटरी पर आए। लेकिन ये कब करेंगे ये देखने का विषय है। फिलहाल तो इनका मन कर रहा है कि इस मूवी को चलाया जाए, मूवी के डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को अमीर बनाया जाए। अभी तो ये केवल मूवी बेच करके जेबें भरने में लगे हैं और 2024 के चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी मेरी राय है इस फिल्म के बारे में। जी, सतीश बोध जी ने बताया, बिल्कुल विस्तार से बताया, ज़मीनी हकीकत बताई कि द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है आखिर क्या षड्यंत्र है इसको लेकर। यदि ब्राह्मण के साथ कोई अत्याचार होता है तो देशव्यापी मुद्दा बन जाता है, और शूद्रों के साथ या महिलाओं के साथ होता है तो वह दबा दिया जाता है। ऐसा यहाँ होता रहा, यानी हाथरस में होती है घटना, और उससे पहले ऊना कांड होता है, उनके ऊपर कभी ना तो फिल्म बनाने की बात की गई और ना ही उन मुद्दों को कभी उठाया गया। और जैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म हुई या इससे अलग, और जैसे निर्भया कांड हुआ था, उसको देशव्यापी मुद्दा बना दिया था। यह हकीकत भारत की। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।